नमस्कार। हमारे देश में अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन एक बात है जो सब में एक है, और वो है भक्त और भगवान के बीच का बंधन, एक अटूट बंधन। और जहां बंधन होता है वहां होता है प्रेम, और जहां प्रेम होता है वहां होती है उम्मीदें। एक ऐसी उम्मीद कि सपने भी भगवान दिखाते हैं और उन्हें पूरा भी भगवान ही करते हैं। ऐसी ही एक उम्मीद अपनी आंखों में पाले बैठा है बनारस में रहने वाला मन्नू। उसका ये बंधन है अपनी गंगा मैया के साथ। उसे यकीन है कि अगर कोई उसका सपना पूरा कर सकता है तो वो है गंगा मैया। लेकिन भगवान सिर्फ श्रद्धा और भक्ति ही नहीं देखते, वो कर्म भी देखते हैं और फिर उसके बाद फल देते हैं। क्या मन्नू को अपनी भक्ति और मेहनत का फल मिलेगा? आइए देखते हैं। जमावड़ा जबरदस्त लगा है पंडित जी। मनु नहीं आया है? मनुआ नहीं आया है। ले आ गया बनरसिया मन्नू। हर 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 गंगे, हर 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 गंगे। अब यादें तो यही समेट लेगा। आ गया मन्नू, आता कैसे नहीं, ये तो इसकी रोजी रोटी है। गोता लगाओ और सिक्के निकालो। अरे ओ मन्नू, वहाँ कहाँ जा रहा है? सिक्के यहाँ है, चल वापस आ। ये नहीं रुकने वाला कल्लू। आज फिर शुरू हो गई मन्नू की छमछम मैया। हाँ, पगला गया है वो, सिक्के छोड़कर कचरा चुनने लगा है। वाह गंगा मैया, सच में ममता है आपकी गोद में। सारा बनारस धूप से तप के अंगार हो गया है, पर आपकी गोद में उतरते ही ऐसे लगा हो जैसे ठंडे दूध में उतरे हैं। जय गंगा मैया। ये देख मन्नू, भर भर के सिक्के इकट्ठे किए हैं मैंने। तुझे समझाया था ना, ये तेरा रोज रोज वाला झमझम मैया नहीं चलेगा। अबे ये क्या, इतने सिक्के कहाँ से? 2 मिनट भी तू पानी के भीतर नहीं रहा, फिर भी तेरे इतने सारे और मेरे आधे। हमका भी नहीं पता कल्लू, हमें अच्छे से याद नहीं। गंगा मैया की गोद में कचरा देखा, हम तो बस सब छोड़ छाड़ के घुस गए। सब गंगा मैया की कृपा है कल्लू। बाबूजी भी कहते हैं कि अगर श्रद्धा से गंगा मैया की गोदी में अगर कंकड़ ढूंढने जाओ ना, तो गंगा मैया हाथ में मोती रख देती हैं। जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। Excuse me. Which goddess is this? Yeah, Kansa Bhagwan. ई गंगा मैया है, ममता की देवी, सबकी प्यारी गंगा मैया। और इनके लाडले हैं मन्नू। दूर दूर से लोग आते हैं गंगा मैया के दर्शन लेने, और जैसे ही गंगा मैया की गोदी में डुबकी मारते हैं, गंगा मैया उनके सारे पाप धो देती है। Oh, sorry. All collecting money. You know collecting money. Tom Wu. हम बताते हैं। अरे पिछले 5 सालों से यही कर रहा है अपना मन्नू। जब से इसकी माँ का स्वर्गवास हुआ है, तब से गंगा मैया को ही अपनी माई समझ बैठा है।
जहां कहीं भी गंगा मैया में थोड़ा सा भी कचरा देखता है बस कूद पड़ता है निकालने को। Pleasure to meet you, Manu. अरे पकड़ ले, अरे पकड़ भाई। कहाँ छुपा है चश्मा हमार? सीधे सीधे बताए दो, नहीं तो कह देते कि आज माथा फूटेगा किसी का यहाँ पे। कल्लू मेरा पोटली उठा रही हो। बाबूजी बाबूजी, रे बाबूजी, दाहिने बाजू वो बैलवा आपका फूल खा गई हूँ ना। तेरे बैल की, तेरे बैल की, तेरे बैल। बाबूजी बाबूजी, अंदर चलिए। अब तो भर गया ये। नहीं भरा, और अगर भरा होता तो भी आपको नहीं मिलता। ये पैसा हमारी ट्रेनिंग के लिए है। लखनऊ के तैराकी वाले स्कूल में जाके ट्रेनिंग करनी है हमें। फिर देखियो यूपी के सबसे बड़े तैराकी के चैंपियन बनेंगे हम। 3 साल से सुन सुन के कान में कीड़े डोलने लगे हैं। चैंपियन बनना है, चैंपियन बनना है, चैंपियन बनना है। सुबह से शाम तक गंगा जी में गोते लगाता रहे और तैराकी में हाथ आजमाता रहे और गुल्लक भरता रहे, और काम कहा तेरा? अरे हम कहते रहे क्या करेगा चैंपियन बन के? बड़े बड़े इनाम जीतने हैं हमें, ढेर सारे पैसे कमाने हैं, तभी तो बड़े अस्पताल में आपकी आंखों का इलाज करवा पाएंगे, ताकि फिर कोई घाट पे आपका चश्मा छिपा के आप तक को तंग ना करे। अरे अब क्या करेंगे इस उम्र में आंख का इलाज करवा के? गिनती के तो दिन बचे हैं। कब से बोल रहे हैं तुझे कि ये जो पैसे जमा किए हैं ये हमें दे दे। हाँ तो दुकान के अंदर पूजा की थोड़ा सामान सामग्री ला के रख देंगे, ये जिंदगी थोड़ी अच्छे से बीतेगी। अरे चैंपियन बनने के लिए मेहनत, लगन और पैसों की जरूरत होती है। अब मेहनत और लगन से तो तू निपट लेगा, लेकिन पैसे जोड़ते जोड़ते तो बूढ़ा हो जाएगा। है ना मेरी गंगा भैया, वो सब संभालेंगी। गंगा मैया, आज तो बाबूजी ने भी कहा कि हम चैंपियन नहीं बन पाएंगे, पर आप तो जानते हो ना कि आपके मन्नू का एक ही सपना है, और आप तो ये भी जानते हो कि आपके मन्नू को भीख मांगना नहीं पसंद, इसलिए तो रोज इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ से उस घाट तक पूरे बनारस में सिर्फ हम ही तैर सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 सांस में। आपकी गहराई तो अच्छे अच्छे को डरा देती है, पर मन्नू को अपनी मैया की गोद में छलांग मारने से कैसा डर? बस मेरी मेहनत की नैया पार करा देना, इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना आपकी। एक बार लखनऊ के तैराकी स्कूल में भर्ती हो जाओ ना, उसके बाद तो चैंपियन बन के ही निकलूंगा, और फिर बाबूजी की आंखों का इलाज भी हो जाएगा। अब सब आपके आसरे मैया। जय गंगा मैया। अरे मैया आ गई आप। आपको पता है आज तो मुझे एक अंग्रेज मिला, पता नहीं क्या लकालक बोले जा रहा था, हमने तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। फिर बाद में समझ आया कि वो हमसे जमजम मियाँ के बारे में जानना चाहता था। मुझे समझ नहीं आता कि जमजम मियाँ के बारे में जान के सब इतना हैरान क्यों जाते हैं। बेटा, लोग अपने अंदर की गंदगी साफ करने आते हैं गंगा में। गंगा को गंदगी साफ करने का साधन समझते हैं। अब ऐसे में हैरानी तो होगी कि कोई गंगा को ही साफ कर रहा है। अब गंगा को गंगा मैया क्यों नहीं बोलती? मैं आपको रोज समझाता हूँ, पर आप हर बार मैया बोलना भूल जाती हैं। अच्छा ये बताओ,
फिर तुम क्यों बोलते हो गंगा को मैया? हमारी माँ गंगा मैया को बहुत मानती थी, रोज उनकी आरती उतारती थी। पर एक दिन उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, दवाई ववाई सब फेल हो गई। उन्होंने हमसे आके कहा कि वो जा रही है हमेशा हमेशा के लिए। हम बहुत रोए, हमने उन्हें बहुत बोला कि हम किसके साथ रहेंगे, हमारा ध्यान कौन रखेगा। लेकिन फिर माँ बोली कि गंगा मैया है ना, ये तुम्हारा ध्यान रखेंगी, ये तुम्हारे साथ रहेंगी। और मैया भी तो ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों का ध्यान रखें। अच्छा ये बताओ, तुम जा कब रहे हो? कहाँ? ये ले, एक ही तो सपना था, उसे भी भूल गया। चैंपियन बनना है, बाबा का इलाज कराना है। मैंने सुना है लखनऊ के तैराकी वाले स्कूल में दाखिला शुरू हो गया है। सच्ची? ये तो खुशखबरी है, बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही वहां पे जाके सब पता कर लूंगा। अरे वाह, मजे आ गए। अच्छा हम चलते हैं। ठीक है बेटा। ना मैया, कल सब संभाल लेना। चैंपियन बन के बाबूजी की आंखों का इलाज करवाना है। ए बबुआ, पगला रहे हो का? उसने कहा और तुमने मान लिया। अरे बच्चा समझ के पागल बना रही होगी तुझे। कितने सिक्के लिए रहे उसने तुझे ये सब बताने के? माई पैसे नहीं लेती बाबूजी, और झूठ भी नहीं बोलती। माई ने बोला है, मतलब खबर पक्की है। अबे है कौन तेरी ये मैया? वो कहाँ रहती है? हमने तो देखा नहीं कभी कहीं। मैया है बाबूजी, कौन है, कहाँ है, उन्होंने कभी हमें बताया नहीं और हमने उनसे पूछा भी नहीं। बस रोज संध्या आरती कर हमसे मिलती हैं। पता नहीं ये सब माई बाप तुझे ही मिलते। लखनऊ आने जाने का खर्चे बेकार हो जाएगा तो हमें कुछ ना कहियो। तू जाने और तेरी मैया जाने, हमें तो इन सब पे विश्वास नहीं होता। पर हमें विश्वास है बाबूजी। आप देखना, कल मैं जाके भर्ती हो जाऊंगा, परसों से ट्रेनिंग चालू, और फिर चैंपियन बन के निकलूंगा। फिर आपको भी विश्वास हो जाएगा। हाँ, बन जाना चैंपियन वम्पियन, ले पहले खाना तो खा ले। गंगा मैया, अगर यहाँ हमारा एडमिशन हो गया, फिर बाबा की आंखों का इलाज भी जल्द हो जाएगा। अरे मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो तैराकी स्कूल में दाखिला लेने आया हूँ। और आप क्या कर रहे हो? अरे तुझे पता नहीं है का है कि पांडे जी यहाँ के कार्यकारिणी सदस्य हैं। अब तो दाखिला कब का खत्म हो गया, अब अगले साल आना। चला जा। दाखिला खत्म? यही तो हमारी एक उम्मीद थी। अब बाबा का इलाज। अरे क्या कर रहे हो पांडे जी? खाली सिक्के उछालने से वोट नहीं मिलते। बनारस में जब ये पता चलेगा कि एक साधारण से लौंडे को आपने अपनी पहुंच से एक यहाँ के सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, तो सोचो पूरे बनारस में आग लग जाएगी, आग। सही बोले। हाँ,
मन्नू, अरे रुक जा, इधर आ, सुन तो। अरे एडमिशन चाहिए ना तुमको यहाँ। अरे चल हम कराते हैं त्योहार दाखिला। क्या बात कर रहे हो पांडे जी, सच्ची? और अरे बनारस से लेकर लखनऊ तक सिक्का बसता है हमारे नाम का। बस एक बात का ध्यान रखना, कल की परीक्षा तुम्हें देनी पड़ेगी। वो सब हमें पता है पांडे जी, 3 किलोमीटर की तैराकी करनी है, वो भी 1 घंटे के समय के अंदर, वो हम कर लेंगे, गंगा माँ की कसम। तुम बस एक बात का ध्यान रखना कि हमारी नाक ना नीची होने देनी। अरे बहुत तगड़ी सिफारिश लगाएंगे तुम्हारे लिए। 24 घंटा है तुम्हारे पास। 24 घंटे? 6 घंटे वापस जाने में लगेंगे और कल सवेरे 6 घंटे आने में। जाओ चलते हैं। धन्यवाद माई, अगर आपने ना बताया होता तो आज हमें ये मौका नहीं मिलता। सब संभाल लेना गंगा मैया, आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने। बिना रुके 3 किलोमीटर की तैराकी करनी है। यहाँ से 80 घाट तक 1.5 किलोमीटर और वापस 1.5, 1 घंटे के कम समय में। ठीक है। अभी कितना बज रहा है? 4 बजे। चल, हे गंगा मैया संभाल लेना। अब आपका आशीर्वाद और हमारी मेहनत ही मिलकर हमें पास कराएंगे। कितना देर लगा? 1.5 घंटा। सारे गम गम गरे सा गम पद पद पम ग नीरी धनी रब मगरे ग सा तन सारे गम गम गरे सा गम पद पद पम ग नीरी धनी रब मगरे ग सा। कितना देर हुआ? 55 मिनट। हर हर गंगे 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 जय गंगा मैया की। हर हर गंगे। ऐसे कैसे गिर गए? चश्मा नहीं पहने थे क्या? तो चश्मे में लाइट लगी है क्या? वैसे भी उम्र हो गई है, अब कम दिखता है, और अब तो बेटा हिम्मत भी साथ छोड़ रही है। आपकी आंखों का इलाज करा दूंगा जल्द, बस थोड़ा और रुक जाइए। कल जा रहा हूँ लखनऊ तैराकी की परीक्षा देने, बस हो गया दाखिला। फिर चैंपियन बनने की ट्रेनिंग चालू। फिर देखना गंगा माँ के आशीर्वाद से आपका ऐसा इलाज कराएंगे कि सड़क क्या आसमान के तारे गिन के बता देंगे पूरी बनारस को। और नहीं बन पाया चैंपियन तो? ऐसा कभी हुआ है क्या कि सच्चे मन से गंगा में ऐसे कुछ मांगा हो और उन्होंने ना दिया हो, और उनके बेटे को हारता देख उन्हें अच्छा थोड़ी लगेगा? और उनको भी पता है कि हमारा सिर्फ एक ही सपना है। संध्या आरती, बाबूजी संध्या आरती के लिए देरी हो रही है, मैं हाथ मुंह धो के निकलता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ हाँ बाबू, हाँ बाबू। अलार्म घड़ी को भी आज ही खराब होना था।
हे गंगा मैया, आपकी कृपा रही तो कल हमारा दाखिला हो जाएगा और फिर जल्द से बाबूजी की आंखों का इलाज करा पाएंगे। जय गंगा मैया। बाबूजी, हम निकलते हैं। हे गंगा भैया, हमारे बन्नू पे अपनी कृपा बनाए रखना। कहाँ जा रहा है? अरे तुझे बता दो था, लखनऊ जा रहा हूँ, बस पकड़नी है, देरी हो गई है। अबे चपड़े ले, भूल गया ना आज गंगा दशहरा है, सारे रास्ते बंद है, टैक्सी रिक्शा सब बंद है, अब क्या पैदल जाएगा? अरे हाँ, ऐसे तो पहुंच नहीं पाऊंगा यार, घाट के रास्ते से जाते हैं। चाचा टाइम क्या हुआ? 5:50। कोई बचाओ उस लड़की को। इतने गहरे पानी में कौन कूदेगा? अरे कोई बचाओ, बचाओ उस लड़की को। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो। शाबाश मनु बेटा, तूने तो बच्चे की जान बचा ली। लखनऊ वाली बस कहाँ है भैया? लखनऊ वाली बस तो निकल गई भाई। निकल गई? हाँ, अब तो शाम को मिलेगी बस आपको। अरे मन्नू,
क्या हुआ बबुआ? वो तो रो कह रहा है। बाबूजी, बाबूजी, हमारा दाखिला नहीं होगा बाबूजी। हम चैंपियन नहीं बन पाएंगे बाबूजी। हम बस नहीं पकड़ पाए बाबूजी। अरे कैसे? बाबूजी, बचाओ! बचाओ! गहरे पानी में कौन कूदेगा? बचाओ! बचाओ! आजाओ आजाओ आजाओ, हाथ पकड़ो हाथ पकड़ो। लखनऊ वाली बस कहाँ है भैया? लखनऊ वाली बस तो निकल गई भाई। निकल गई? हाँ, अब तो शाम को मिलेगी बस आपको। कोई बात नहीं बचुआ, सब ठीक हो जाएगा। तू रोना बंद कर, बंद कर बबुआ। ये तो हमारा आखिरी ताज था। साले, यहाँ बैठा अपने बाप के लिए पराठा तल रहा है। बोला था ना नाक ना कटवाना हमरी, फिर काहे नहीं पहुंचा? ससुरा कितना मिट्टी पलीद हुआ वहां हमरा। ऐसे लगा कोनो कीचड़ पोत दिया वो मुंह पे। अरे पांडे जी काहे गुस्सा करत हो? बच्चा है, नहीं पहुंच पाया आज, कल आ जाएगा। तो कुछ करिए ना आप, एको दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे ससुरा समय का कोनो कीमत ही नहीं। अरे कितने पापड़ बेले इसके दाखिले के लिए। अरे अब कोनो दाखिला ना मिल सके ऐसे। बन लिए चैंपियन। अरे घर बिठाओ इसको, ये जाके डुबकी लगवाओ गंगा मैया में। सिक्के चुपता रहेगा जिंदगी भर, और कुछ ना हो सके इससे। अरे 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 पांडे जी, ओ पांडे जी। बाबूजी, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बच्चों। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा। अरे मन्नू, ए मन्नुआ, अरे मन्नू रे, कहाँ जा रहा है? एक बार लखनऊ के तैराकी स्कूल में भर्ती हो जाओ ना, उसके बाद तो चैंपियन बन के ही निकलूंगा। और फिर बाबूजी की आंखों का इलाज भी हो जाएगा। अब सब आपके आश्रय मैया। तुम्हें तो सब बताया था ना कि एक ही सपना है हमरा। इतनी मेहनत की है, तुम्हारा आशीर्वाद भी लेना है, और आपने क्या किया? एक मौका मिला था हमसे और वो भी छीन लिया। क्यों किया ऐसा? माई ऐसा करती है क्या? कितना विश्वास था हमें आप पे कि आप हमारा साथ देंगी। हमारा सपना हमारी आंखों के सामने टूट गया और आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। क्या गलती थी हमारी? हाँ, मेहनत की, रास्ता बनकर घाट के रास्ते की कोशिश की, बच्ची डूब रही थी, उसकी जान बचाई, बदले में हमें क्या मिला? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं बचा हमारे पास। ना अब हम चैंपियन बनेंगे, ना बाबूजी की आंखों का इलाज होगा। अब कुछ नहीं बचा। अब सब बंद, सब बंद। कोई जमजम मैया नहीं, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, सब बंद, सब बंद, सब बंद। मनु बेटा, भगवान और भक्त का रिश्ता बहुत ही अनोखा होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। उसकी लीला बड़ी अलग है।
कभी कभी अगर कोई सपना पूरा ना हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने भक्त को भूल गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हो सकता है भगवान अपने भक्त के सपने से बड़ा कुछ देने वाला है। हर चीज का एक सही समय होता है बेटा, और तब तक जरूरत होती है भक्त को भगवान में विश्वास बनाए रखने की, हर परीक्षा को पार करने में धैर्य बनाए रखने की। मन्नू कहाँ चला गया? ए मन्नू, ए मन्नू, अरे बिटुआ कहाँ चला गया? रुकिए रुकिए, आप आगे मत जाइए, आगे पानी है। आपका मन्नू घर जा चुका है। बाबूजी, इन पैसों से दुकान का सामान मंगा लीजिए। और हाँ, ये उधार नहीं है। आज से हम भी आपके साथ आपकी दुकान में बैठेंगे। कल तुमने जिस बच्चे की जान बचाई है, इस उम्र में इस तरह की बहादुरी बहुत गर्व की बात है। क्या तुम्हें पता है कल तुमने जिसकी जान बचाई वो बच्ची कौन थी? आपके बेटे ने जिस लड़की की जान बचाई है वो इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। मन्नू की बहादुरी के किस्से सारे शहर में हैं। हटो। अरे मन्नू बेटा, क्या कर दी हो तुम? और जिससे भी पूछो सब तुम्हारा ही नाम ले रहे हैं। अरे अभी अभी फोन आवा है, अंदाजा लगाओ किसका? अरे वही लखनऊ वाले ट्रेनिंग स्कूल से। अरे तुम्हारी बहादुरी का किस्सा सुन के सामने से खुद आए तुझे दाखिला देने, वो भी बिना कोई परीक्षा लिए। ऊपर से तुम्हारी ट्रेनिंग का पूरा खर्चा भी वही उठाएंगे। अरे तुमने तो रातों रात मिट्टी चमका दी। शाबाश। शाबाश बेटा, तूने तो सर ऊंचा कर दिया। जय गंगा भैया। जय गंगा भैया। कभी कभी अगर कोई सपना पूरा ना हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान अपने भक्त को भूल गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हो सकता है भगवान अपने भक्त के सपने से बड़ा कुछ देने वाला है। हर चीज का एक सही समय होता है बेटा, और तब तक जरूरत होती है भक्त को भगवान में विश्वास बनाए रखने की, हर परीक्षा को पार करने में धैर्य बनाए रखने की। मन का ना पाने पर हम ईश्वर से रूठ जाते हैं, शिकायत करते हैं कि हमने तो अपना धर्म निभाया,
आपसे चूक कैसे हो गई? नहीं समझते हम, नहीं समझते कि ईश्वर की लीला अपरंपार है। वो तो अपने सच्चे भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। परीक्षाएं लेते हैं लेकिन फल भी तो देते हैं। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ना इसे कोई जान पाया है और ना ही जान पाएगा। हाँ, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इसे जान गए, लेकिन इस गूढ़ रहस्य को समझ पाना हमारे बस की बात नहीं। इसीलिए संत कबीरदास जी ने कहा है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोहे लखावे। राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मर्म न जाने।